श्रेय तो माँ बाप का ही है। जी। आप दोनों ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। आप एक प्रतिष्ठित इंजीनियर के रूप में हैं और आप विदेश में काम कर रहे हैं। सर भी हैं जो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। ऐसे में आप दोनों अलग अलग लाइन में गए, क्या इसके पीछे कारण रहा? पापा हमें हमेशा बोलते थे कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी पे फोकस करना चाहिए। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से मैथ में ज़्यादा था, तो हम इंजीनियरिंग लाइन में चले गए। इनका इंटरेस्ट ज़्यादा बायोलॉजी की तरफ में था, तो ये मेडिकल लाइन में चले गए। सर, क्या आप बाहर में विदेश में अमेरिका में रहते हैं, क्या इंडिया के लिए कुछ, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ आपने क्या कहेंगे इस पर? हम युवाओं के लिए ये कहना चाहेंगे कि मेहनत करना चाहिए। अगर आप मेहनत करिएगा, अपने पे भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, तो आप ज़रूर अच्छा कीजिएगा अपने लाइफ में, अपने करियर में। बहुत से युवा मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लग रही है। इसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे जिससे वो इंस्पायर हो? ये सब मेहनत का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखना भी बहुत ज़रूरी है, और मेहनत करते समय एक सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए कि क्या हम अचीव कर सकते हैं, और ऐसा टारगेट बनाइए जो आप अचीव कर सकते हैं, और फिर उसके लिए जमकर मेहनत कीजिए और बच्चे के साथ मेहनत कीजिए। तो ज़रूर शिक्षा आपका कहाँ से हुआ सर? आप मेरी प्राइमरी शिक्षा तो स्कूलिंग तो आरा से ही हुई है। आरा जैन स्कूल, नहीं सरकारी जैन स्कूल से पढ़े हुए हैं जी। हम लोग हमेशा सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। स्कूलिंग आरा जैन स्कूल से हुआ, फिर इंटरमीडिएट आरा जैन कॉलेज से किए। उसके बाद इंजीनियरिंग किए, वो भी सरकारी कॉलेज है, IIT बॉम्बे भारत सरकार का कॉलेज है। और आज के जो लोग हैं प्राइवेट स्कूल के ही सरकारी स्कूल भाई नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आज के लोगों को? जैसे आप सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से आगे बढ़े हैं, अभी लोग अधिकतर बाल बच्चे को प्राइवेट स्कूल पढ़ कर बेटा। देखिए, अंत में तो बच्चे को खुद ही पढ़ना है, और माँ बाप को थोड़ा लगना पड़ता है बच्चे के साथ। अगर माँ बाप बच्चे के साथ नहीं लगें और ये सोचें कि स्कूल ही सब कुछ कर देगा और स्कूल सब कुछ बच्चा खुद से कर लेगा, तो थोड़ा मुश्किल है। हम लोगों के केस में भी हमारे पिताजी लगे रहते थे हमारे साथ, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक सर और सवाल कि आपके भाई साहब जो हैं बहुत समाज सेवा करते हैं, मरीजों को बहुत, क्या कहें इनके लिए, बहुत मैंने गरीबों को ज़्यादा समाज सेवा में ज़्यादा रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोगों को सहयोग मिल सके। एक छोटी सी राशि बहुत बड़ी राशि जाती है, और छोटे छोटे सेविंग्स में से समाज के लिए कुछ करना हम लोग का भी दायित्व बनता है। सर, दंत चिकित्सा के क्षेत्र में आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं और आपने कोरोना काल में भी बहुत से लोगों की मदद की है। जहां कई डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, उस समय आप लोगों के जीवन को बचाने के लिए आगे आए थे। क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना एक भयावह त्रासदी थी एक तरह की, और उस समय हम लोगों का सबसे बड़ा अहम रोल था। कई पेशेंट्स को, तो हर पेशेंट्स को ये भी नहीं पता होता है, खासकर हमारे ज़िले में सुदूर देहात क्षेत्रों में, कि हाई फीवर में पैरासीटामोल भी लेना होता है। ऐसी परिस्थिति में छोटी सी सहायता हम लोगों की, एक छोटा सा राय, टेलीफोन का ऑफ ना करना, उनके थोड़े से नज़दीक जा कर के उनको कंसलेशन और उनको क्या करना और कैसे दवाई लेनी है, इस बारे में बता देने से ही कई लोगों की जान बच गई। नहीं तो उस समय जो भयावह त्रासदी थी उसमें इग्नोरेंस भी हो जाता और कई लोगों की कैजुअल्टी हो जाती। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना कार्य किया। जो हम लोगों को सरकार के द्वारा उत्तरदायित्व दिए गए थे उसको हम लोग बखूबी निभाए। अभी लगातार खबरों में आ रहा है कि फिर ठंड बढ़ने के साथ ही चाइना और अदर कंट्रीज़ में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत के लोगों और आरावासियों से क्या अपील करेंगे? देखिए, सजग रहने की तो हमेशा ज़रूरत है। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमेशा, और प्रिवेंटिव केयर में तो हमेशा रहना चाहिए। और जहाँ तक ये एक वायरल डिजीज़ था, और भगवान न करे अब ऐसी नौबत आए, लेकिन अभी भी हम लोगों को चाहिए कि कोरोना बिहेवियर प्रोटोकॉल्स जो भी हैं उसका हम लोग अक्षरशः पालन करें, और कोशिश करें कि केवल कोरोना ही नहीं, अन्य तरह की कई बीमारियां भी आदमी जो है अपने जीवन शैली से, अपने हाइजीनिक कंडीशन से मेंटेन रख सकता है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन की बात होनी चाहिए। यूनिवर्सल प्रिकॉशन ऑलवेज मेंटेन रहे। यूनिवर्सल प्रिकॉशन बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होगा। बहुत से लोग आपकी समाज सेवा के बारे में नहीं जानते हैं कि आप गरीबों की लगातार सेवा करते हैं। आपके क्लिनिक में भी कोई आए तो उन्हें आप मदद करते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जिन लोगों को नहीं पता है उनके बारे, आपके बारे में?
देखिए, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो व्यक्ति जो ज़रूरत होती है और उनके पास कोई साधन नहीं होता है, वो कहीं न कहीं रास्ता ढूँढ लेता है। उसको जहाँ मिल जाए, ऐसा नहीं है मैं ही होऊँगा, और भी कोई लोग होंगे, तो वो खोजते-खोजते कहीं न कहीं चल आता है। लेकिन एक ही है कि मेरी दरख्वास्त होती है कि मेरे स्टाफ़ को भी बोला गया है कि कोई भी आए और अपनी बातों को रखे, तो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आना चाहिए कि हाँ, ये पेशेंट्स नीडी है, और उनको ससम्मान जितने प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, नहीं हो, दवा भी खरीद के देने क्यों ना पड़े मुझे। मैं शुरू से विगत 14 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ और आज भी तो जारी रहता है।